देखिए बच्चों, इस टाइम आप लोग के जो प्री बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि जो इसके बाद जो 18 फरवरी से आप लोग के जो मेन बोर्ड एग्जाम होंगे उसके लिए बहुत ही सीख ये पेपर आप लोग को दे रहे हैं। क्योंकि किस तरह से क्वेश्चन पेपर आपका आएगा, किस तरह से आपको OMR शीट फिल करनी है, किस तरह से रोल नंबर फिल करना है, ये सारी जानकारी जो आपको अभी दी जा रही है ये आगे के लिए भविष्य में बहुत ही काम आएगी। क्योंकि अभी से आपको अपना रोल नंबर भी याद हो जाएगा, किस तरह से वहाँ पर आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है, किस तरह से क्वेश्चन पेपर समझना है, उसमें क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं, उसका सीक्वेंस क्या होता है, किस टाइप से हम लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन OMR शीट में करने हैं। तो ये सारी जानकारी जो है अभी आपको बहुत अच्छे तरीके से मिलेगी। उसके साथ साथ ऐसा है कि जो अभी आपको क्वेश्चन पेपर करने के लिए दिया जा रहा है या बोर्ड प्री बोर्ड एग्जाम चल रहा है, तो इसमें पूरा का पूरा पेपर सॉल्व करने की कोशिश करें। क्योंकि इससे आपका ये हैबिट में आएगा कि किस तरह से 3 घंटे में आपको पूरा पेपर सॉल्व करना है। और किसी भी क्वेश्चन पेपर में जो भी जितने भी क्वेश्चंस दिए हैं उसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी निर्देश दिए होते हैं, इंस्ट्रक्शंस होते हैं, उनको बड़े ध्यान से पढ़ना है, समझना है। अगर उसमें से कुछ भी समझ में नहीं आता है तो जब आप बोर्ड एग्जाम देने जाएंगे वहां पर जो भी जिनकी भी गाड़ी होगी या भी कक्षा निरीक्षक होंगे उनसे आप पूछ सकते हैं। ठीक है। उसके अतिरिक्त आपको वहां पर शांतिपूर्वक सही से पेपर देने हैं और सबसे पहले उसी क्वेश्चन को सॉल्व करें जिसका आंसर आपको बहुत अच्छा सा आता है। ठीक है। और कोई भी स्टूडेंट्स ऐसा ना करे कि बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जो कि क्वेश्चन लिख दिया और उसकी जगह छोड़ दी, स्पेस छोड़ दिया, 3 लाइन 4 लाइन या एक पेज छोड़ दिया, फिर पेज पलटा और अगला क्वेश्चन लिखा, उसका अगर आंसर आ रहा है तो उसका लिख रहे हैं, वरना एक पेज और छोड़ दिया फिर अगला कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। हम लोग को वही क्वेश्चन का आंसर देना है जिसका आंसर हमें बहुत अच्छे से आ रहा है। अगर मान लिया पहले क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा तो दूसरे का आ रहा है, तो हम दूसरे क्वेश्चन का आंसर लिखना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। इसके साथ साथ हम लोग को जब हम पूरी मतलब कॉपी हम लोग कर चुकते हैं, क्वेश्चन पेपर सॉल्व हो जाता है, उसके बाद फिर से हम सारी जो कॉपी है उसको पलट करके पूरा देख लें कहीं पर कोई मिस्टेक तो नहीं रह गई या किसी का हमने नंबर कोई गलत डाल दिया हो। कभी कभार ऐसा होता है कि हम लोग आंसर नंबर जब हम क्वेश्चन सॉल्व करने बैठते हैं तो हम भले ही क्वेश्चन पेपर में उसका तीसरा क्वेश्चन है लेकिन हम क्वेश्चन नंबर 1 डाल देते हैं। तो जब एग्जामिनर कॉपी चेक करता है उसमें वो क्वेश्चन नंबर 1 देखेगा कि इसका यहाँ क्वेश्चन तो ये है लेकिन इसका आंसर तो ये है ही नहीं। तो फिर आप क्या होगा, वहां पर एग्जामिनर क्या करेगा, आपको नंबर देगा? यही पहले क्वेश्चन का तो आंसर ही नहीं है। तो ऐसी गलती भी आप वहां पर ना करिएगा। ठीक है। तो ये सब अभी इसीलिए ये बोर्ड एग्जाम आप लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो सारा क्वेश्चन पेपर पूरा का पूरा आप सॉल्व करने की कोशिश करिए। और जहाँ पर कोई भी समस्या आती है तो यहाँ पर आपके जो जिनकी भी ड्यूटी लग रही है टीचर्स हमारे हैं, तो ये आपको पूरी पूरी हेल्प करेंगे और बताने के लिए तत्पर हैं।